कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। केवल सही दिशा में प्रयास की सफलता दिला सकता है। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वही किस्मत बदल सकते हैं। सपनों को पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से सब आसान हो जाता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। दुनिया की अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण हैं: बिना सोचे कार्य करना और बिना कार्य किए सोचते रहना। कल्पना सुंदर होती है पर उसे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है लेकिन उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। मित्रों, महादेव कहते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बिना नहीं हो सकती। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप प्रकट होता है। जो बीज जमीन के भीतर दबना नहीं जानता, वह कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता। मित्रों, महादेव कहते हैं, श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। दूध, दही, छाछ, घी सब एक ही कुल के होते हैं। इनके मूल्य बस अलग अलग होते हैं। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर क्या कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब न सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक हृदय भी जीत लेते हैं। गलत और गलती में बहुत छोटा सा फर्क होता है। गलत सदा गलत नियत से संभव होता है, जबकि गलती सदा भूलवश। इसलिए गलतियां तो कर लीजिए, पर गलत कभी किसी के साथ मत करना। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। अच्छाई या बुराई तो इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर उसे घायल कर देता है तो कोई उसी बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ना तो आप खुद को गले लगा सकते हैं और ना ही अपने कंधे पर सर रखकर सो सकते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो आपको चाहते हो। रिश्तों के लिए समय निकालना सीखें, वरना समय रह जाएगा, रिश्ते नहीं। और अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखिए, क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमी होना भी जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। महादेव कहते हैं, गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो
परंतु सदा आसपास रहे। ना और हाँ ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन ये बोलने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं, ना जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास ही हो। मित्रों, महादेव कहते हैं सफल और असफल लोगों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। बादशाह का चलता है ना इक्के का, यह खेल तो अपने कर्मों का है। यहाँ सिर्फ अपने कर्मों का सिक्का चलता है। जो कह दिया वह शब्द थे, जो कह नहीं सके वह अनुभूति, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वह है मर्यादा। दुनिया की हर चीज का विकल्प है, किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं। इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ और प्रसन्न रखना जरूरी है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों को नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां एवं गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि हमारे लिए जरूरी क्या है। मित्रों, महादेव कहते हैं उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। अंत में बस इतना, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा ही जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और महादेव का आशीर्वाद। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।